हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कोड कैश पर। इस चैनल पर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ट्यूटोरियल हिंदी में मिलेंगे एंड वो भी बिल्कुल फ्री में। ये चैनल मैंने अपने उन दोस्तों के लिए बनाया है जो हिंदी में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं एंड ये मुझे भी पता है कि अपनी खुद की लैंग्वेज में किसी भी चीज़ को सीखना और समझना कंपैरेटिवली काफ़ी ईजी हो जाता है। बस आपको करना इतना है कि आपको मेरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो करना है एंड मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है बिकॉज प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है। आप जितने ज़्यादा प्रोग्राम्स बनाओगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपकी प्रोग्रामिंग उतनी ही शार्प होगी, आपके लॉजिक्स उतने ही डेवलप होंगे। बिकॉज हम सबको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इस वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ में जो भी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं और जिन्हें प्रोग्रामिंग सीखने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ जावा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, फादर ऑफ जावा बोला जाता है जेम्स गॉसलिन को, बिकॉज ये मेन इंसान थे उस टीम में जिन्होंने जावा को डेवलप किया था। तो ये सब स्टार्ट हुआ था 1991 में, जब अमेरिका की एक कंपनी सन माइक्रो सिस्टम के पास में एक प्रोजेक्ट आया था। उस प्रोजेक्ट में उन्हें एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप करनी थी जिसका यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। आप उस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे आपके घर में आपकी टीवी आपके रिमोट से कंट्रोल हो जाती है और उनके बीच में कोई भी वायरिंग नहीं होती है। इसका मतलब उन्हें कुछ ऐसी लैंग्वेज डेवलप करनी थी जिसका यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपस में बिना किसी वायर के कम्युनिकेट कर पाएँ। सन माइक्रो सिस्टम्स ने इंजीनियर्स ने डिसाइड किया था उस टीम का नाम ग्रीन टीम, और उस ग्रीन टीम में 3 मेन लोग थे, जेम्स गॉसलिन, माइक शेरिडन एंड पैट्रिक नॉर्टन। स्टार्टिंग में उन लोगों ने डिसाइड किया था उस लैंग्वेज का नाम ग्रीन टॉक रखना और उस लैंग्वेज का उन्होंने फाइल एक्सटेंशन दिया था .gt। बट बाद में उन्होंने अपने ऑफिस के बाहर लगे हुए ओक ट्री को देख करके उस लैंग्वेज का नाम रखा था ओक। बट ओक नाम पहले से ही रिजर्व था ओक टेक्नोलॉजीज़ के लिए, इसलिए उन्हें फिर से अपनी लैंग्वेज का नाम चेंज करके जावा रखना पड़ा। जावा के साथ साथ कुछ और नाम फेमस थे जैसे रिवोल्यूशनरी, डायनामिक, सिल्क, जोल्ट एंड DNA। इन सब में जावा और सिल्क थे जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि इस लैंग्वेज का नाम होगा जावा, और वो जावा भी उन्होंने जावा कॉफ़ी के ऊपर रखा हुआ था। और ये आइडिया उन्हें यही जावा कॉफ़ी पीते पीते ही आया था कि क्यों ना हम इस लैंग्वेज का नाम जावा ही रख दें। जनवरी 27, 2010 में सन माइक्रो सिस्टम को एक्वायर कर लिया था ओरेकल कॉरपोरेशन ने, और अब जावा ओरेकल के अंडर में आता है। सो आइए नज़र डालते हैं जावा के सारे वर्जन्स के ऊपर। सो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो जावा के सारे वर्जन्स और वो कब रिलीज़ हुए थे। तो लेटेस्ट वर्जन जो भी मार्केट में चल रहा है वो चल रहा है जावा 14, जो कि रिलीज़ हुआ था मार्च 17, 2020 में। वाई जावा बिकेम फेमस। जावा फेमस क्यों हुई? जावा उस टाइम मार्केट में आई थी जिस टाइम पर C और C++ ने मार्केट में एक तरफा धूम मचा रखी थी। बट C और C++ की भी अपनी कुछ कमियां थी, जैसे वो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस को सपोर्ट नहीं करती थी और इंटरनेट उस टाइम पर बिल्कुल नई चीज़ थी। www का उस टाइम पर आगाज़ भी हो रहा था और C और C++ से आप इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन नहीं बना सकते थे। और दूसरा, C और C++ के प्रोग्राम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते थे, मशीन डिपेंडेंट होते थे। इसका मतलब आपने उन प्रोग्राम्स को जिस मशीन पर कंपाइल किया है आपको वो प्रोग्राम को उसी मशीन पर रन करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि अगर किसी प्रोग्राम को आपने विंडोज़ पर कंपाइल किया है तो उसी प्रोग्राम को आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन नहीं कर सकते। बट जावा के साथ ऐसा नहीं था। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज थी। इसका मतलब किसी विंडो के ऊपर कंपाइल किए हुए प्रोग्राम को आप इजीली लिनक्स पर भी रन कर सकते थे। और जावा की टैगलाइन है राइट वंस एंड रन एवरीवेयर। इसका मतलब आप जावा का प्रोग्राम एक बार लिख करके उसे कंपाइल करके उसकी जो बाइट कोड फाइल बनती है उस फाइल को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते हो। अब नज़र डालते हैं कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका रीज़न ये है कि जब C और C++ के प्रोग्राम को आप कंपाइल करते हो तो वो एक मशीन कोड में कन्वर्ट होता है और वो मशीन कोड एक उस मशीन के स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब अगर आपने विंडोज़ में कंपाइल किया है
तो उसका जो कंपाइलर है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से ही मशीन कोड बनाता है, और वो मशीन कोड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में नहीं आता, इसलिए सी और सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाती है। बट अगर हम जावा की बात करें तो जावा का जो कंपाइलर है वो जावा के प्रोग्राम को एक बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और वो बाइट कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अंडरस्टैंडेबल होता है। इसका मतलब ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। एप्लीकेशंस ऑफ जावा। एप्लीकेशन जावा मीन्स आप कितने तरीके के एप्लीकेशन जावा के साथ में बना सकते हो। डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशंस, जो आप सॉफ्टवेयर जितने भी आप इंस्टॉल करते हो उन्हें बोलते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। इसके अलावा इंटरप्राइज एप्लीकेशंस होती हैं जो बड़े लेवल की, जैसे कोई बैंक की एप्लीकेशन हो गई। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं, आप जो मोबाइल का ऐप देखते हो वो भी जावा पर बनते हैं। साइंटिफिक एप्लीकेशंस जावा पर बनती हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशन जावा पर बनती हैं। इसके अलावा एम्बेडेड सिस्टम्स बनते हैं जावा में। बिग डेटा की टेक्नोलॉजीज व डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस होती हैं। क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस आजकल बहुत फेमस है मार्केट में, वो भी जावा पर बनती हैं। इसके अलावा जो वेब सर्वर्स होते हैं जिनके ऊपर वेबसाइट्स रन होती हैं, एप्लीकेशन सर्वर होते हैं, वो भी जावा पर बनते हैं। फॉर एग्जांपल टॉमकैट। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के जो टूल्स होते हैं जिनके ऊपर आप जावा के प्रोग्राम लिखते हो, कंपाइल करते हो, रन करते हो, या फिर जो डेवलपर्स की हेल्प के लिए टूल्स बनते हैं वो भी जावा में बनते हैं। इसके अलावा गेमिंग एप्लीकेशंस, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो कि जावा में बनते हैं। इसके डालते हैं कुछ जावा के पॉपुलर फ्रेमवर्क्स पर। सबसे पहले आता है स्प्रिंग, सबसे ज़्यादा फेमस फ्रेमवर्क है जावा का स्प्रिंग, और उसके बाद आता है स्प्रिंग बूट। इन्होंने एक तरफा मार्केट लेकर रखा है। उसके बाद में स्प्रिंग डेटा जेपी है, जो कि जावा ने डिज़ाइन किया है स्पेशली डेटाबेस हैंडलिंग करने के लिए। इसके अलावा आता है हाइबरनेट, जो स्प्रिंग जेपी है वो हाइबरनेट के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा JSF है, जावा सर्वर फेजेस, ग्रेल्स, गूगल वेब टूल किट, स्ट्रट्स, ब्लेड, वादिन। ये कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जावा के जो कि मार्केट में फेमस है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका अगर कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, हम लोग उस पर काम करेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।